बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से मैंने सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से ये सुना है कि सख्ती जो है ना अब बढ़ने वाली है। मतलब ये जो सख्ती आप देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, सख्ती तो अब शुरू होगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सख्ती जो है वो किन के लिए होगी और कैसी सख्ती होगी। तो देखें, इदारों ने एक फ़ैसला कर लिया है और वो फ़ैसला ये है कि जो करप्ट माफिया है, जो कि अरबों खरबों की करप्शन करने वाले लोग हैं, जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले लोग हैं, किसी सूरत भी उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो इसके अलावा इदारों ने यह भी फैसला कर लिया, ऐसे लोग जो किसी भी सूरत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा फैसला है उनका और ये ज़बरदस्त किस्म की मूव है उनकी। तो ये काम मेरे ख्याल से काफ़ी पहले सियासतदानों को भी कर लेना चाहिए था। अब भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये काम जो है सियासतदानों के काम, इनके काम नहीं है। तो भाई, सियासतदानों को पहले टाइम तो मिला है, चलें उनको 5 साल नहीं मिले ना, पूरे 3 साल मिले हैं, 3.5 साल मिले हैं। तो उन्होंने इन 3-3.5 सालों के अंदर क्या कभी ऐसे एक्शन लिए हैं? क्या कभी बड़े बड़े करप्ट माफिया को पकड़ा है? कभी अरबों खरबों की करप्शन करने वाले लोगों को उन्होंने पकड़ा है? क्या कभी उन्होंने इस तरीके से दौड़ को कंट्रोल किया है? तो नहीं किया। तो देखिए, जो 3-3.5 साल उनको मिलते हैं, तो उन 3-3.5 साल के अंदर उनकी अपनी पार्टी के ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि पैसा बनाते हैं, करप्शन करते हैं। तो अब बात यह है कि करप्शन इस तरीके से ख़त्म नहीं होगी। अब जो इदारों ने फैसला किया है, जिस तरीके से सख्ती हो रही है अब, तो इस सख्ती की वजह से देखें, वैसे तो अब डॉलर जो है जितनी तेज़ी से नीचे गिरा है, तो इसको मेरे ख्याल से इदारों का ये एक फ़ैसला तो अच्छा है, अच्छी मूव है, लेकिन इसको एक आगे परमानेंट तरीके से कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है, एक डर से, एक खौफ से लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो जो काम है वो भी रुक चुके हैं। लेकिन जब हालात नॉर्मल होंगे, बिल्कुल एक खामोशी हो जाएगी, तो वो लोग फिर बाहर निकल आते हैं। तो मेरे ख्याल से इदारों को इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा कि परमानेंट तरीके से ये जो एक गंदगी है, जो करप्शन की जाती है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, इसको ख़त्म किया जा सके। तो जिस तरीके से एक्शन खैर लिए जा रहे हैं, तो उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी। तो बाकी इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी यहाँ पे। अगर ऐसा हो जाता है तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से देखें, अब जो गरीब है बेचारा बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, वो ना बिजली के बिल दे सकता है, ना 2 वक्त का खाना खा सकता है वो। तो देखें, यहाँ पर एक बहस छिड़ी हुई है कि जी सियासतदानों का काम है, तो ये सारा कुछ जो आज हो रहा है ये सियासतदानों को करना चाहिए था। तो सियासतदानों ने अगर नहीं किया तो किसी ना किसी को तो करना होगा ना। अब जो बेचारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है उनके पास, तो पैसे नहीं है बिजली के बिल देने के लिए, तो देखिए, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, हालात को बेहतर बनाने के लिए किसी को ये फैसला करना था। अगर इदारों ने ये फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे, तो जिस तरीके का बड़ा बड़ा माफिया है, तो ख़ास तौर पे इनको पहले पकड़ना होगा। तो अगर इदारों ने ये फैसला कर लिया है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है। और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की ज़रूर करेगा। तो बाकी इसके अलावा देखें, जो सियासी जमातें हैं वो बड़ी परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि जो निगरान सेटअप है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी जमात को भी। वैसे तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, मतलब उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अपनी मर्ज़ी का सेटअप लगाया जाए, हमें आगे सपोर्ट मिले। तो जो सियासी जमातें होती हैं उनकी हमेशा से यही ख्वाहिश होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मैदान में नहीं थी, अगर होती तो उनकी भी यही ख्वाहिश होती। तो बात यह है कि अब ये जो निगरान सेटअप है किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो बाकी इसके अलावा जो इदारे एक्शन ले रहे हैं तो वो भी किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। अब मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जो भी करप्ट लोग हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपया खाया हुआ है, तो सबको पकड़ा जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। तो ये करप्शन अगर ख़त्म नहीं होगी ना, तब तक मुल्क नहीं सुधरेगा। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं अभी, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान ये चीज़। तो इसीलिए सबसे पहले तो करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो हालात हैं इनको बेहतर बनाने के लिए ऐसे माफिया को जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, सबसे पहले उनको पकड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।